हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए पद्यांश यानी हिंदी का पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या एवं काव्य संदर्भ लिखने के लिए लाया हूँ बच्चों। जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपका 6 नंबर का आता है। ओके बच्चों, 6 मार्क्स का आता है ये प्रश्न आपका। और देखिए बच्चों, प्रश्न में कैसे पूछता है हम दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा आपको। देखिए यहाँ पर बच्चों, प्रश्न आपका ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों क और ख। बच्चों यहाँ पर दो आपके पद्यांश दिए होते हैं, इन दोनों में से किसी एक को बच्चों करना होता है, ठीक है ना। ओके बच्चों, इन दोनों में से किसी एक को करना होता है। उनका क्या करना होता है बच्चों, इस पद्यांश का बच्चों लिखना होता है संदर्भ और व्याख्या और क्या बच्चों, काव्य सौंदर्य। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर आप संदर्भ लिखते हैं 1 नंबर मिलेगा आपको, व्याख्या करते हैं अच्छी तरह से तो 4 नंबर मिलेंगे आपको, और काव्य सुंदर लिखेंगे तो 1 नंबर। टोटल मिलाकर बच्चों मिलेंगे आपको 6 नंबर। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश बच्चों। इन इन इन, इन जैसे इन हम लोग पद्यांश को नहीं पढ़ेंगे बच्चों, इसके दूसरे जो पद्यांश है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों, उसे देखेंगे। ठीक है ना। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये आपका पद्यांश है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बच्चों, इस पद्यांश का निर्गुण कौन देश को वासी। बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आपका ये पद्यांश है। ठीक है, और इस पद्यांश का क्या करना है बच्चों, हम लोग को लिखना है संदर्भ, व्याख्या और इसका काव्य संदर्भ को भी बताना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों अपने एग्जाम में बच्चों, देखिए ध्यान से। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे आप लोग संकेत। ठीक है बच्चों, लिखेंगे संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों, ये जो आपका दिया है पद्यांश ना, शुरू के 1 या 2 शब्द ले लीजिए और अंत के 1 या 2 शब्द ले लीजिए बच्चों। ठीक है, यानी कि शुरू के 1 या 2 शब्द लेकर यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने 1 शब्द लिया हूँ, उसके बाद डॉट 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 करके बाद बच्चों लास्ट का 1 शब्द या 2 शब्द ले लीजिए। ठीक है बच्चों, संकेत दे देंगे आप लोग तो आपका मतलब कि एग्जामिनर मतलब बहुत ही अच्छा मार्क्स देगा आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसका संदर्भ। देखिए बच्चों, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास द्वारा रचित सूर सागर पाठ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, ये जो निर्गुण कौन देश के वासी है ना बच्चों, ये पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये आपका देखिए सूर सागर पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है बच्चों, तो ये है सूरदास जी। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। हम लोग का यहाँ पर ये संदर्भ हो चुका है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। प्रसंग। प्रसंग क्या है बच्चों, प्रसंग उसे कहते हैं कि ये जो पूरा आपका बच्चा दिया था पद्यांश ना, उस पद्यांश का मेन सार क्या है बच्चों, वो पद्यांश क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, तो उस पद्यांश को हम लिख सकते हैं इस प्रसंग में थोड़ा सा बस यहाँ पर ऐसे करके। देखिए बच्चों, इस पद्य में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से, ठीक है बच्चों, गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म तथा श्री कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। ओके बच्चों, निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म कौन है बच्चों, निर्गुण ब्रह्म बच्चों वो है जो ऊधो। ऊधो मतलब कि कौन, ऊधो मतलब कि जो कृष्ण जी के मित्र थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि कृष्ण जी राजा थे, उनके मंत्री थे। कौन थे, ऊधो जी। तो ऊधो जी बच्चों जी क्या थे, देखिए ऊधो जी ना गोपियों को क्या कहते थे कि आप निर्गुण ब्रह्म की पूजा करिए, गोपियों को आप कृष्ण जी को भूल जाइए। ठीक है, मतलब ऊधो जी गोपियों से कहते थे। समझ पा रहे हैं बच्चों आप लोग, यानी ऊधो जी क्या कहते थे गोपियों से कि हे गोपियाँ, अब जो आप कृष्ण जी हैं वो ब्रज में नहीं आएंगे, वो मथुरा में ही रहेंगे, आप कृष्ण जी को भूल जाइए। ठीक है, आप निर्गुण ब्रह्म की पूजा करिए। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपका निर्गुण ब्रह्म और श्री कृष्ण की भक्ति का यहाँ पर वर्णन किया गया है दोनों का। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर हम इसका व्याख्या कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका दिया है व्याख्या। ओके, हम लोग बच्चों इसको व्याख्या अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, तो बच्चों निर्गुण कौन देश को वासी। ओके बच्चों, देखिए तो व्याख्या हम लोग ऐसे करेंगे। गोपियाँ ऊधो को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि, ओके बच्चों देखिए, बच्चों ये थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं आपको हम कि बच्चों देखिए, जब कृष्ण जी थे ना वो चले गए थे मथुरा में, वो राजा बन गए, वहीं पर रह गए। ठीक है, और तो वहाँ पर जो उनके उद्धव जो थे ना वो उनके मंत्री बन गए। ठीक है, तो जो कृष्ण जी थे ना वो मथुरा से कभी ब्रज आते नहीं थे, तो उनकी जो गोपियाँ जो थीं उनको बहुत ही याद कर रही थी, मिस कर रही थी।
ठीक है, उनकी उनकी भक्ति कर रही थी। तो उद्धव जी आए ब्रज में, अचानक किसी एक दिन आए तो गोपियों को बोले कि हे गोपियाँ, गोपियाँ पूछी उद्धव जी से कि ऐसा है कि कृष्ण जी क्यों नहीं आए। तो उद्धव बोले कि देखिए उद्धव जी नहीं आएंगे, सॉरी गोपी कृष्ण जी नहीं आएंगे, ठीक है, आप कृष्ण जी को भूल जाइए। गोपियों से कह रहे हैं उद्धव जी कि देखिए आप कृष्ण को भूल जाइए, आप किसी और की आराधना करिए, किसी दूसरे भगवान की, जिसे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वो निर्गुण मतलब कि बताए थे, निर्गुण ब्रह्म को बताए थे उद्धव जी कि आप निर्गुण ब्रह्म की पूजा करिए, ठीक है। समझ पाए बच्चों आप लोग? ठीक है, आज देखिए हम लोग इसको व्याख्या कैसे करते हैं। तो गोपियाँ पूछती हैं उद्धव से कि वो निर्गुण कौन है, ठीक है ना। और निर्गुण के बारे में बच्चों ये थोड़ा सा गोपियाँ क्या करेंगे, जानने का प्रयास करती हैं इस पद्यांश में, ठीक है बच्चों। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान आपका। देखिए यहाँ पर व्याख्या कैसे करेंगे। निर्गुण कौन देश को वासी। बच्चों गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि, बच्चों क्या पूछती हैं, देखिए, हे उद्धव तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश के रहने वाले हैं। देखिए बच्चों यहाँ निर्गुण कौन देश को वासी, यानी कि निर्गुण जो आपके ब्रह्म है ना वो किस देश के रहने वाले हैं। कौन पूछते हैं बच्चों, गोपियाँ पूछती हैं। किससे पूछती हैं, उद्धव से पूछती हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, क्यों पूछती हैं, क्योंकि उद्धव तो बोले थे कि आप निर्गुण ब्रह्म की पूजा करिए, तो इसीलिए गोपियाँ पूछ रही थी उद्धव से कि आप जो इस भगवान के बता रहे थे वो भगवान जो है निर्गुण जो ब्रह्म है वो किस देश के रहने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए। मधुकर कहीं समुझाए सौ दो, बुझती साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। यानी कि वो कह रही हैं, देखिए, यानी कि गोपियाँ पूछ रही हैं फिर उद्धव से कि हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि गोपियाँ पूछ रही हैं उद्धव जी से कि हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, यानी जो निर्गुण ब्रह्म है उनका पिता कौन है, उनकी उनकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन हैं, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, ठीक है बच्चों। देखिए देखो बच्चे यहाँ पर था ना आपका, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको पढ़े नहीं है। कैसे वर्ण बेस है कैसो किही रस में अभिलाषी, पागयो पुनि कियो अपनो जोरो करेंगे गासी, सुनत मौन है रहुआ बारो सुन सब मोती नासी। अब देखिए बच्चे इसको बहुत यहाँ पर इंटरेस्टिंग आपका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यानी कि पूछ रही हैं सब ना गोपियाँ कि उनके पिता कौन है, उनके माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, ठीक है ना, उनकी दास दासियाँ कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं, अब देखिए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्न को सुनकर उद्धव निरुत्तर हो गए। यानी कि गोपियां ने ऐसा ऐसा प्रश्न पूछी कि उद्धव जी क्या हो गए, निरुत्तर हो गए, यानी कि उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था, ठीक है। गोपियां ऐसे ऐसे प्रश्न पूछी थी कि उद्धव जी के पास उसका उत्तर देने के लिए ऐसा कुछ उनके अंदर उत्तर ही नहीं था कि उसको उत्तर दे पाएँ, गोपियों को उनको समझा पाएँ, बता पाएँ, ठीक है। तो बच्चे ये हो गया व्याख्या, ओके। आज देखिए बच्चों का उत्तर देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चे इसमें भाषा कौन सा है, तो इस बच्चों पद्यांश में ब्रज भाषा है। रस कौन सा है, तो हास्य एवं वियोग रस है। अलंकार कौन सा है बच्चों, तो अनुप्रास अलंकार है, ओके बच्चों। तो आज की बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू, आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए बच्चों।